बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम वर्ब्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर हम वर्ब को डिफाइन करेंगे, उसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स को विद एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसी भी ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जिसके अंदर किसी एक्शन या किसी स्टेट के होने को जाहिर किया जा रहा होता है, विच इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और एनी कंडीशन। वर्ब जो है ये हमें किसी भी सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है और सेंटेंस के उस हिस्से को हम वर्ब का नाम देते हैं, इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली इंग्लिश सेंटेंस का हार्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद वॉक्स इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस के अंदर जो वॉक वर्ड है ये एक्शन को जाहिर कर रहा है, यानी अहमद सुबह के वक्त चलता है, तो चलना जो है ये एक्शन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह आलिया इज अ गुड गर्ल, इसमें इज जो है ये किसी स्टेट को जाहिर कर रहा है जो किसी चीज के होने की हालत को जाहिर कर रही है। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर एक कंडीशन शो की हुई है जिसमें किसी चीज के बाकायदगी को जाहिर किया जा रहा है। सो इस तरह के अल्फाज को हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन उसकी बेसिक टाइप्स 3 हैं: एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब को हम फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं: ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी एक्शन या पोजेशन को जाहिर कर रहे होते हैं। एक्शन मीन किसी काम का होना, जैसे गिव, ईट, वॉक, और पोजेशन मीन्स किसी मलकियत को, जैसे ही हैज अ कार, उसके पास ये चीज है। ही ओन्स अ कार, वो कार रखता है, तो किसी पोजेशन को या एक्शन को जाहिर कर रहे होते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं: ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहे होते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। जैसे आई पेंटेड द कार, इसके अंदर जो वर्ड पेंट है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये कार की डिमांड कर रहा है, यानी इसमें ये जाहिर हो रहा है कि किसी चीज को पेंट होना चाहिए। सो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिनके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो रीडिंग जो वर्ड है ये डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट को जाहिर किया जा रहा है। ये रीडिंग वर्ड डिमांड कर रहा है कि किसी चीज को पढ़ा जा रहा है, और इसमें वो ऑब्जेक्ट भी शामिल है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते, जिनके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी स्माइल्ड। अब यहाँ पे स्माइल्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा। इसी तरह आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह उठता हूं, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिमांड नहीं हो रही। सो इस तरह के अल्फाज को हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप इज लिंकिंग वर्ब्स। ये अपने नाम से ही जाहिर है, इनको हम कनेक्टिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और ये सब्जेक्ट को, जो बाकी हिस्सा होता है सेंटेंस का जिसको हम सब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। बजाय डायरेक्ट एक्शन को शो करने के, ये एक्चुअल में लिंक जनरेट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब यहाँ पे अपीयर में कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं शो हो रहा, लेकिन ये एक फॉर्म है वर्ब की जिसमें बताया जा रहा है कि वो रेडी है गेम के लिए, और ऐसा फील हो रहा है, यानी वो जाहिर हो रहा है कि वो गेम के लिए रेडी है। द फूड सीम डिलीशियस, यानी फूड जो है वो नजर आ रही है डिलीशियस, यानी इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं शो हो रहा, लेकिन ये जो फूड है सब्जेक्ट वाला हिस्सा है, ये कॉम्प्लीमेंट को आपस में ये वर्ड कनेक्ट करे। यू लुक हैप्पी, इसमें डायरेक्ट एक्शन शो नहीं हो रहा, आप नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं। सो दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत कॉमन टाइप है वर्ब्स की और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आमतौर पे सेंटेंसेस के अंदर। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स ज़्यादा कहते हैं, और ये मेन वर्ब को एक्सटेंड करने का काम कर रहे होते हैं। यानी जो सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को शो कर रहे होते हैं, उनके साथ ये उससे पहले यूज़ हो रहे होते हैं, दे आर यूज्ड बिफोर एक्शन,
और इनका काम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है जो किसी पॉसिबिलिटी के हवाले से, जैसे कैन, कुड या टाइम के हवाले से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, इसमें गोइंग जो है ये मेन वर्ब है, जबकि जो इज है ये इसके साथ ऐड हुआ है विच इज हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग जो है ये मेन वर्ब है, जबकि आर जो है ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आई हैव सीन अ मूवी, सीन यानी देखा, ये एक मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ जो हैव है ये एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द एक्शन वर्ड्स। Okay, here is mini assignment for you and the assignment is very important part for you students, क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इंग्लिश पर ग्रिप नहीं कर सकते। सो आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपने कमेंट के अंदर हर टाइप ऑफ वर्ब की एक एक एग्जाम्पल लिखनी है और जहां पर आप गलत होंगे वहां पर हम आपको करेक्ट करेंगे। सो मच, होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हम आपके लिए आइंदा फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।